नमस्कार मित्रों। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के विभिन्न अलग अलग भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो पहला एपिसोड है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नवमांस कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जब कुंडली के लग्न स्थान में बैठता है तब किस प्रकार के फल मिलते हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो सर्वप्रथम तो ये समझ लिया जाए कि नवमांस कुंडली का उपयोग क्या है, क्योंकि एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है तो इसको समझना भी जरूरी है। तो नवमांस कुंडली जो लग्न कुंडली का 7वां भाव है जो आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, उसका यहाँ पे हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ नवमांस कुंडली से हम आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद जातक का भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। और लग्न कुंडली का जो लग्न भाव होता है वो आपकी फिजिकल व्यक्तित्व को दिखाता है, जो बाहरी अपीयरेंस है। और नवमांस कुंडली का जो लग्न भाव है वो आपके आंतरिक स्वरूप को दिखाता है, आपकी आत्मा को दिखाता है, आपके अंतर मन को दिखाता है। ये अंतर है नवमांस कुंडली और लग्न कुंडली में। नवमांस कुंडली से हम लोग देखते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन में सुख कैसा रहेगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। नवमांस कुंडली से आपके जो जीवन साथी रहते हैं उनके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, कैसा तालमेल रहेगा अपने जीवन साथी के साथ, इन सारे विषयों पर विचार किया जाता है। तो यह है नवमांस कुंडली का उपयोग। और चूंकि नवमांस कुंडली से हम लोग भाग्य भी ये भी देखते हैं कि आफ्टर मैरिज जातक का भाग्य में क्या परिवर्तन आएगा, क्या कैसा रहेगा जातक का भाग्य आफ्टर मैरिज या कहे मिडिल लाइफ के बाद, एक मध्य आयु के बाद। तो इसमें देखिएगा कि नवमांस कुंडली का जो नवम भाव है और जो लग्न भाव है, ये दोनों संयुक्त रूप से जातक के आफ्टर मैरिज जो भाग्य में परिवर्तन आता है, भाग्य कैसा रहेगा, उसको दर्शाता है। तो अब चलिए हम लोग अपने एपिसोड को आरंभ करते हैं। नवमांस कुंडली का जो मित्रों जो 7वां भाव है, ये यहाँ पे हम लोग आपके वैवाहिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। नवमांस कुंडली में नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है वो आपके जीवन साथी से संबंधित जानकारी देता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में, और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन सारी चीजों की जानकारी हमें नवमांस कुंडली के 7वें भाव से मिलती है। तो 7वां भाव बेसिकली रिलेटेड है आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व के साथ, आपके मैरिटल लाइफ के साथ, वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, इन चीजों को दर्शाता है। तो दूसरी तरह अगर हम नवमांस कुंडली के लग्न भाव की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहां से हम देखते हैं कि आपकी ये लग्न कुंडली का लग्न भाव आपके बाहरी अपीयरेंस को दिखाता है, फिजिकल व्यक्तित्व को दिखाता है, और ये आपके आंतरिक मन को दिखाता है। नवमांस कुंडली का लग्न भाव आपके आंतरिक मन को, आपकी आत्मा को, आपका आंतरिक स्वरूप कैसा है, इसको दिखाता है। और यहां से हम लोग ये भी देखते हैं कि आफ्टर मैरिज या कहे मध्य आयु के बाद जातक का भाग्य कैसा रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन आएंगे, इसको हम लोग नवमांस कुंडली के लग्न भाव से देखते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे भावों के ऊपर चर्चा करेंगे। सप्तमेश जब दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में, तो किस प्रकार का फल देते हैं, इस क्रम में करते हम लोग 12वें भाव तक चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो पहला एपिसोड है इसमें हम लोग देखेंगे कि नवमांस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश जब लग्न में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। आप लोग इसको समझने के लिए नवमांस कुंडली देखिएगा, लग्न कुंडली को फोकस मत कीजिएगा। और लेकिन जो हम लोग यहाँ पे मैरिज को लेकर जो रिजल्ट कंक्लूजन में निकालते हैं उसको हम लोग लग्न कुंडली के साथ को रिलेट करते हैं, मिलाते हैं। अगर लग्न कुंडली में वैवाहिक सुख की अच्छी प्रॉमिसिंग फैक्टर हैं और नवमांस कुंडली में भी अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए प्रॉमिस करता है, तो फिर ये कह लीजिए कि मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इस प्रकार से हम लोग यहाँ का मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, जो कंक्लूजन रहता है उसको को रिलेट करते हैं लग्न कुंडली के 7वें भाव के विश्लेषण के साथ। तो ये वैवाहिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन है। देखिए मित्रों, नवमांस कुंडली का जब 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश लगन में आता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये यहां से लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली है वो आफ्टर मैरिज भाग्य से संबंधित भी जानकारी देती है। तो जिसके मद्देनजर नवमांस कुंडली का लग्न भाव और नवम भाव संयुक्त रूप से भाग्य की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे अगर
सप्तम भाव जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्वामी सप्तमेश का लगन में आना ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज ये स्थिति कह लीजिए कि आपका जो भाग्य है वो उसमें वृद्धि होगी। आफ्टर मैरिज आपका जो भाग्य है उसमें वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा आपका। मतलब कह लीजिए ये चूंकि ये फॉर्च्यून का हाउस है, तो जो कह लीजिए कि फॉर्च्यून के हाउस में कौन आ गया, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश आ गए। तो भाग्योदय किस चीज से हो रहा है, मैरिज से हो रहा है, थ्रू लाइफ पार्टनर के हो रहा है, जीवन साथी के द्वारा हो रहा है। तो आफ्टर मैरिज आपका जो फॉर्च्यून है वो राइज करेगा, जो भाग्य है उसमें वृद्धि होगी। तो मतलब विवाह के पश्चात जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा उसके आने से भाग्योदय होगा, सुख समृद्धि धन वैभव और भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर कह लीजिए कि भाग्योदय होगा आफ्टर मैरिज, संपन्नता और फॉर्च्यून मैरिज आपके लाइफ में लेकर के आएगी। तो जीवन साथी जो आएगा वो आपके लिए एक फॉर्चुनेट कह लीजिए कि एक फॉर्च्यून फैक्टर लेके आएगा। अगर एक कब होगा, जब सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न में अच्छी स्थिति में हो। मतलब लगन भाव सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न में अच्छी स्थिति होने का तात्पर्य यह है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से यहाँ पे सप्तमेश पीड़ित हो जाए, चाहे युति द्वारा या सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शनि मंगल राहु केतु, इसको ध्यान देना होगा। तो अगर सप्तमेश यहाँ पे बैठे हैं लगन में और पापक ग्रहों से बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड नहीं है, तब ये कह लीजिए कि ये जो मैरिज है आपके लिए फॉर्चुनेट साबित होगी और आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय होगा, सुख संपन्नता धन वैभव में वृद्धि होगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर जो आएगा वो फॉर्च्यून फैक्टर लेके आएगा। दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब लगन में होंगे तो लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है और लगन नवमास कुंडली का लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का लगन में आना यह दर्शाता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। आप ऐसे कह लीजिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपको लेकर के पूरी तरह समर्पित होगा। और आप अगर यहाँ पे सप्तमेश लगन में अच्छी अवस्था में है, पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, तब ये जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी बहुत ज्यादा केयरिंग करेगा, उसका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज्यादा होगा, समर्पण आपकी तरफ बहुत ज्यादा होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरी बात तो चूंकि नवमास कुंडली आफ्टर मैरिज की लाइफ को दर्शाता है या कहिए मध्य आयु की बात को दर्शाता है, तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का लगन में आना यह दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज, चूंकि ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, नवमास कुंडली का लग्न भाव आपके व्यक्तित्व को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत हद तक या कहिए बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी से प्रभावित होगा। अब यहां पर अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश अच्छी अवस्था में है, मान लीजिए कोई शुभ ग्रह यहां पे आ रहा है और पापक ग्रहों से पीड़ित नहीं है, शनि मंगल राहु केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका इन्फ्लुएंस आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। तो उसका आना, एक तो पहले तो मैंने बताया कि आपका जो लाइफ पार्टनर वो आपके प्रति समर्पित तो बहुत ज्यादा होगा, आपके तो उसका झुकाव बहुत ज्यादा होगा, आपकी केयरिंग वगैरह बहुत करेगा। और दूसरी बात, आपके व्यक्तित्व पर अपने जो जीवन साथी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। और आफ्टर मैरिज ये भी हो सकता है कि काफी हद तक वो आपके लाइफ को कंट्रोल भी करे। किसी प्रकार का भी डिसीजन अगर आप अपने लाइफ में लेना चाहते हो, क्योंकि लग्न नवमास कुंडली लग्न भाव आपके व्यक्तित्व को शो कर रहा है। यहाँ पे बैठ गए सप्तमेश, आपके व्यक्तित्व के स्थान पे बैठ गए। सप्तमेश कौन है? आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी। उनका यहाँ पे बैठना ये दर्शाता है कि आपके व्यक्तित्व पर उनकी गहरी छाप रहेगी। और आफ्टर मैरिज किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले, किसी भी प्रकार का किसी क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने से पहले आप अपने हस्बैंड की अप्रूवल या रिकॉग्निशन जरूर चाहोगे। और अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपने हस्बैंड की कंसेंट, अपने हस्बैंड की कह लीजिए कि राय सलाह ये जरूर चाहोगे। और आपके व्यक्तित्व पर आपके लाइफ पार्टनर की जो बहुत गहरी छाप रहेगी, बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लगन में पीड़ित हो जाए, मान लीजिए बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से एफ्लिक्टेड है,
तो अभी जो चीज थी कि जब एफ्लिक्टेड नहीं थे पापा ग्रहों द्वारा, शुभ ग्रह यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश शुभ ग्रह के यहाँ पे आ रहे थे, तब आप कह लीजिए कि आप दोनों की लाइफ जो थी, आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ, वो एक दूसरे के लिए समर्पित थी, मेड फॉर ईच अदर थी, मेड फॉर ईच अदर थी। लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश यहाँ पे आकर के पापा ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे, तब आप कह लीजिए कि अपने जीवन साथी के चलते आप अपने जीवन में जो जीवन साथी से कुछ जो कह लीजिए वैचारिक मतभेद या कह लीजिए कि सामंजस्य में कमी आना, इसके चलते आप परेशान रहोगे। तो देखिए, चूंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम है, जो कि लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके व्यक्तित्व के स्थान पर आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या है, अच्छा था सप्तमेश यहाँ पे, तब आप बहुत खुश थे कि आपको अपने हर लाइफ में हर जहां पे आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, कोऑपरेशन मिल रहा है। लेकिन सप्तमेश अगर लगन में आके पीड़ित हो गए, तब आप अपने हस्बैंड के चलते, अपने कह लीजिए कि हस्बैंड या वाइफ के चलते, अपने लाइफ पार्टनर के चलते परेशान रहोगे। और इसमें अगर यहाँ पे सप्तमेश यहाँ पे पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए लगन स्थान में, तब सामंजस्य में कमी, वैचारिक मतभेद, तालमेल ना बैठ पाना, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश किस प्रकार की स्थिति में है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश शुभ ग्रहों के यहाँ बैठे हैं और पापा ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तब तो अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का या अपने कहे लाइफ पार्टनर का सानिध्य, सपोर्ट, सहयोग आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पे अगर सप्तमेश यहाँ पे लगन में आकर पापा ग्रहों से पीड़ित हो गए, तब आप खुद उनसे संबंधित चीजों से आप परेशान रहेंगे, तंग रहेंगे, और कह लीजिए कि आफ्टर मैरिज इन्हीं इश्यूज के चलते आप कह लीजिए कि एक तरह से हेडेक होना, ये कह लीजिए कि थोड़ा आपको कह लीजिए बोझ टाइप का महसूस होगा हर जगह, अपने लाइफ पार्टनर के चलते, लाइफ पार्टनर से इश्यूज के चलते आप परेशान रहोगे। और वहीं पे अगर यहाँ पे सूर्य या मंगल जैसे ग्रह सप्तमेश होकर के लगन में आकर के बैठ जाएं, तो फिर यहाँ पे लाइफ में ईगो क्लैशेस जैसी चीजें आ सकती है, अहंकार का टकराव हो सकता है कि अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश सूर्य या मंगल जैसे ग्रह होकर बैठ जाएं, तब ये अगर यहाँ पे जो शुभ ग्रह होकर बैठे थे तो बहुत अच्छा लगता था, सहयोग बहुत अच्छा लगता था, कोऑपरेशन। वहीं पे सप्तमेश यहाँ पे अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह होकर बैठ जाएं, तब कह लीजिए कि थोड़ा सा लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अहंकार का टकराव हो सकता है। और वैसे अगर हम देखें मित्रों, नवमांस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का लगन में आना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब सप्तमेश लगन में बैठेंगे, तो चूंकि ये भाग्य का स्थान है, तो भाग्योदय लाइफ पार्टनर के माध्यम से हो रहा है, मैरिज के माध्यम से हो रहा है, शादी के बाद हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे सप्तमेश जब लगन में बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, जो आपकी मैरिज लाइफ का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको मैरिज का, आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, आपको अपने मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी हैप्पी मैरिटल लाइफ रहेगी, आपकी वैवाहिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और चूंकि जीवन साथी के व्यक्तित्व का स्थान भी है, आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी का स्थान भी है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लगन में बैठ के वापस सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है, तो सप्तमेश अपने ही घर को वापस देख रहे हैं, जब लगन में बैठेंगे ना, सप्तमी पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, तो जीवन साथी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देंगे। जहां तक कि जीवन साथी जो होगा, अगर यहाँ पे सप्तमेश अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो बहुत ही कह लीजिए कि समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, कोऑपरेटिव नेचर का होगा, आपका बहुत ज्यादा सहयोग करेगा, व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा होगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके सुख दुख को समझने वाला होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और आपको मैरिज की, यहाँ कह लीजिए बहुत ही इंजॉइंग मैरिज लाइफ रहेगी आपकी, आप ऐसा समझ सकते हैं। वहीं पे अगर सप्तमेश यहाँ पे लगन स्थान में कह लीजिए कि राहु केतु जैसे राहु के द्वारा प्रभाव में आ गए, राहु सप्तमेश लगन में बैठे हैं, राहु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ गए यहाँ पे, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तब ये थोड़ा आपके व्यक्तित्व में, चूंकि नवमांस कुंडली का लगन स्थान व्यक्तित्व का है आपके, तो यहाँ पे आपको सेंसुअल बना देंगे, कामुक बना देंगे। चूंकि ये स्थान आपकी मैरिज का है, मैरिटल लाइफ का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, सप्तमेश यहाँ बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर सप्तम भाव को देखेंगे,
तो ये कह लीजिए कि मैरिटल लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर राहु या मंगल जैसे ग्रहों से एफ्लिक्शन में आ गए, चाहे युति द्वारा चाहे दिशा द्वारा, तब ये कामुकता को बढ़ा देंगे आपके साइड पे, आपके हस्बैंड के साइड पे। तो मैरिज में कह लीजिए कि एक सेंसुअलिटी वाला फैक्टर काफी बढ़ जाएगा इस तरह की स्थिति में। और मित्रों, चूंकि लग्न हाउस फॉर्च्यून का है, भाग्य का है, मैंने बताया था आपको लग्न भाव और नवम भाव संयुक्त रूप से भाग्य की जानकारी देते हैं नवमांश कुंडली का। तो अगर सप्तमेश यहाँ पे अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो सप्तम भाव से हम साझेदारी का भी विचार करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह का भी विचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सप्तमेश जब लग्न में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, शुभ अवस्था में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, यहाँ पे शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, या कह लीजिए कि पाप ग्रहों से रहित हो, पाप ग्रहों का ऊपर प्रभाव ना हो, तब आपको जैसे आफ्टर मैरिज, क्योंकि स्थान बिजनेस का भी है, सतवां भाव बाहरी समाज का है, बिजनेस वगैरह भी हम देखते हैं, साझेदारी वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे व्यापार वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे इनका अच्छी अवस्था में बैठना, चाहे शुभ सप्तमेश यहाँ पे शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, पाप ग्रहों से रहित हो, पाप ग्रहों का ऊपर प्रभाव ना हो, तब ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज जैसे साझेदारी के जो काम होते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो काम होते हैं, क्योंकि स्थान बिजनेस का भी है यहाँ पे, और ये नवमांश कुंडली के लग्न भाव है, फॉर्च्यून का हाउस है, भाग्य का हाउस है, तो यहाँ पे सप्तमेश का आके बैठ जाना अच्छी अवस्था में बिजनेस वगैरह के माध्यम से, व्यापार वगैरह के माध्यम से, मुख्यतः उन व्यापार के माध्यम से जिनमें किसी प्रकार की साझेदारी इन्वॉल्व हो, पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, के माध्यम से जीवन में बहुत अच्छा लाभ वगैरह देती है। कब? जब सप्तमेश यहाँ पे लगन में अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि ये भी भाग्य के संबंधित जानकारी देता है आफ्टर मैरिज। तो एक सप्तमेश का यहाँ पे आना ये भी दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह करना, व्यापार वगैरह करना लाइफ में बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। और इसमें आपको अपने हस्बैंड का भी कोऑपरेशन, सपोर्ट वगैरह अच्छा मिलेगा। हस्बैंड या वाइफ कहें या लाइफ पार्टनर कहें, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो आफ्टर मैरिज किसी प्रकार का बिजनेस, व्यापार करना, और अगर वो साझेदारी में, पार्टनरशिप में है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कह लीजिए कि आफ्टर मैरिज लाइफ किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस तरह की स्थिति में आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों, ये सतवां भाव बाहरी समाज का है, पब्लिक का भी है। तो आप समझ लीजिए कि सप्तमेश अगर लगन में आ रहे हैं, नवमांश कुंडली के सप्तमेश लगन में आ रहे हैं, तो कह लीजिए कि आफ्टर मैरिज आपका जो सम्मान का स्तर है, आपके सम्मान के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि नवमांश कुंडली का लग्न स्थान फॉर्च्यून को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे फॉर्च्यून कह लीजिए कि फेम में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, आपके सम्मान के स्तर में वृद्धि होगी जब सप्तमेश लगन नवमांश कुंडली के लगन में अच्छी स्थिति में हो। तो ये स्थिति आपके सम्मान के स्तर को, आपकी यश कीर्ति को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि सप्तमेश लगन में आ गया जो कि फॉर्च्यून का भी स्थान है। और चूंकि ये बाहरी पब्लिक समाज वगैरह को शो करता है, तो यहाँ पे सप्तमेश अगर अच्छी अवस्था में है, तो चूंकि अगर आदमी किसी प्रकार का बिजनेस, व्यापार वगैरह करता है, तो पब्लिक खुद आ रही है आपके पास, जिसके फलस्वरूप आफ्टर मैरिज किया गया व्यापार या बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। और सप्तम भाव से हम जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों का भी विचार करते हैं। सप्तम भाव से नवमांश, हम ये जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों का विचार करते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न स्थान में अच्छी अवस्था में है, तब क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपका जो मैरिज हो वो जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थान पर हो, और वो फिर स्पाउस करके आपके ही साथ कहीं रहने लगे, आपके ही साथ रहने लगे। या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आफ्टर मैरिज आपका हस्बैंड कहीं दूर जॉब वगैरह कर रहा है, तो हाँ, कह लीजिए कि हफ्ते में 1 या 2 बार फिर वहां से वो आपके पास आते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के पास किसी जन्म स्थान से किसी दूर दराज के स्थान पर जाती हो। इस तरह की भी ये प्लेसमेंट यहाँ पे शो होती है कि ये जो सप्तमेश अगर लगन में आके बैठे हैं, तो आइदर आपकी जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थान पर शादी हो और हस्बैंड बहुत दूर से आपके पास आकर रहे, या फिर आफ्टर मैरिज आपका हस्बैंड कहीं दूर दराज काम करता हो, वो हफ्ते में 1-2 बार आता हो, या फिर आप अपने हस्बैंड के पास जाते हो किसी दूर दराज के स्थान पर जहां पर वो रहते हो, आप ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्थिति है
चूंकि ये जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों पर दिखाती है, और ये यहाँ के स्वामी सप्तमेश आ गए, लगन के फॉर्च्यून के स्थान पे आ गए, भाग्य के स्थान पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज अगर अपने बर्थ प्लेस से आप कहीं दूर दराज के स्थानों पर शिफ्ट होती हैं तो वहां भी आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य राइज करेगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो यहाँ का स्वामी सप्तमेश जब लगन में आएगा तो आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर दराज के स्थानों पर जाते हैं तो आपको वहां पे भाग्योदय मिलेगा, समृद्धि सफलता में इजाफा होगा, सुख वैभव में इजाफा होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर सप्तमेश यहाँ पे लगन में आकर के पीड़ित हो जाए तब ये वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बोझ भरा हो सकता है, वैचारिक मतभेद, सामंजस्य में कमी, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर सप्तमेश यहाँ पे शनि जैसा ग्रह होकर के आके बैठ जाए तब क्या है कि जो मैरिज लाइफ होगी थोड़ा इंजॉइंग के बजाय थोड़ा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा प्राथमिकता फिर मैरिज लाइफ में आ जाएगी, और आपका लाइफ पार्टनर कोशिश करेगा कि आपके लाइफ को स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रखने की। अगर सप्तमेश शनि होकर यहाँ पे आकर बैठ जाए तब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक करने की पूरी कोशिश करेगा, आपको अनुशासन में लाने की पूरी कोशिश करेगा। तब ये मैरिज लाइफ कह लीजिए कि इंजॉइंग फैक्टर से ज्यादा एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो जाएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर सप्तमेश लगन में शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं तो वो इंजॉइंग मैरिज लाइफ रहेगी, खूब कह लीजिए कि सुख मिलेगा मैरिज का, अच्छी एक वैभवशाली मैरिटल लाइफ होगी अगर सप्तमेश यहाँ पे लगन में होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। फॉर आफ्टर मैरिज भाग्योदय होता है, फॉर्च्यून राइज करता है, सुख संपन्नता सफलता में वृद्धि होती है जब सप्तमेश लगन में अच्छी स्थिति में हो। और खराब स्थिति में हो तो वही मैरिज लाइफ में तनाव, मतभेद, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने चर्चा की सप्तमेश अगर लगन में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। और यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि सप्तमेश लगन में आ रहे हैं तो आपका जो आफ्टर मैरिज जो आपका जो व्यक्तित्व है वो नेचुरली होगा कि बिजनेस या व्यापार करने के लिए इंक्लाइन हो सकता है, और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, जो स्पाउस होंगे, वो उसमें आपको कोऑपरेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और उनका भी एक नेचुरल नेचर होगा कि बिजनेस व्यापार की ओर इंक्लाइन किया जाए, आप ऐसा समझ सकते हैं। वो भी इंक्लाइन होंगे बिजनेस व्यापार की ओर। तो आफ्टर मैरिज ये जो प्लेसमेंट है बिजनेस व्यापार वगैरह में भी अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ हम लोगों ने अब शॉर्ट्स वीडियो भी डालना शुरू किया है, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।